हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भव्य क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बार के ऊपर क्वेश्चन, जो कि कोई भी एसएससी, रेलवे या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो उसमें पूछता ही पूछता है। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो सारे क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें नंबर सिस्टम के चैप्टर में या डेसिबल के चैप्टर में मिल जाएगा। और आइए देखते हैं उसका क्या है तरीका बनाने का। तो सबसे पहले हम एक बेसिक देखते हैं। जैसे अगर ये संख्या है 2/3, 2/3 को अगर बार में लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं। 3 से जब हम 2 में भागा देंगे तो हम इसे क्या लिखेंगे, 0.06, 18, 2, फिर 0, फिर 6, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0.666666। और अगर इसे बार में लिखना हो तो इसे लिखेंगे 6 पे बार। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल में देखते हैं। जब हम इसे 18 से 5 में डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले क्या लगेगा, दशमलव। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 18 दूना 36, उसके बाद जब फिर से लगाएंगे तो 7 7 7 7 इस तरीके से आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.27 के ऊपर बार। तो बार हम किसके ऊपर लगाए, जो संख्याएं बार बार रिपीट होने लगे। सेम संख्या जब रिपीट होने लगे तो उसे एक बार लिखकर उसके माथे पे बार लगा देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो संख्या रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे 31313131। तो ये 31 तो रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसे बार में किस तरीके से लिखेंगे, 0.31 के ऊपर बार। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। अब जब अभी तो हमने भिन्न को बार में चेंज किया, अब देखते हैं बार को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे अब 0.6 को भिन्न में चेंज करना है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये अभी बेसिक है। जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हम नहीं बता रहे, अभी सिर्फ आपको बताया जा रहा है, सिर्फ बेसिक। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 6 बटे में, और जितनी संख्या के ऊपर बार हो उतने 9 लिखने हैं। 9 होते हैं ना, 9 उतने 9, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या है और उसके माथे पे बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, तो 1 बटे में 9। तो इसे हम क्या लिख दिए, 2/3। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये संख्या को हमने क्या लिखा था, 0.6 का बार, और उसी को जब हम फिर वापस भिन्न में लाए तो वो आ गया। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 0.45 पे बार, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 45 जो हमारा संख्या दिया हुआ है, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार हो उतने 9 लिखने हैं। ठीक है, तो उतने 9 लिखने हैं, लिख दिया। अब इसे काट देते हैं 5 से, 9 × 5 = 45, सॉरी 9 से काटते हैं, 9 × 5 = 45 और 9 से 11। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। ठीक है, 0.27, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ 7 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 7 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है। तो अब इसे कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। तो इसे लिखेंगे पहले, सबसे पहले 27। ठीक है दोस्तों, 27, उसके बाद माइनस, ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, जिसके ऊपर बार है, ये जो संख्या है पूरी संख्या पहले लिख लेंगे। फिर जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसे माइनस करेंगे, उसे माइनस करेंगे।
ये ऊपर का कार्य हुआ, बटे के ऊपर के कार्य। पहले पूरी संख्या लिखेंगे और उसके बाद जिसके ऊपर बार नहीं है उसे माइनस करेंगे, फिर नीचे जाएंगे। फिर नीचे कितनी संख्या पे बार है? एक संख्या पे। तो हमने कहा है जितनी संख्या पे बार है उतने 9 लिखने हैं, उतने 9 लिख दिए। अब जिस संख्या पे बार नहीं है उस पे उसका 0 लिखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब इसे लिखेंगे 25/90। इसे कैसे? 5/18। 5/18 हो गया हमारा आंसर। ये बार को भिन्न में लिखने का तरीका है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है 14.73 के ऊपर बार। तो अब इसमें क्या करना है, जो हमारा दशमलव के लेफ्ट साइड में होता है, जो दशमलव के लेफ्ट साइड में होता है, हम उसे सेम लिख लें। अब इसे अलग कर लें और दशमलव के उस साइड जो है राइट साइड, उसे हम जैसे ऊपर करते हैं उसी तरह करेंगे। 73, क्योंकि उसके ऊपर दोनों के ऊपर बार है, आप देख पा रहे होंगे दोनों के ऊपर बार है, तो फिर इसे लिखेंगे 99। या तो इसे गुने की तरह लिख लें या इसे जोड़ की तरह लिख लें। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं या 14 गुने में 99 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसे जिस तरीके से सॉल्व करना, एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहते हैं उस तरह से कर लें, या इसे गुना करके सॉल्व करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत जगह ऑप्शन आपको यहीं पे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन और आपको ये स्क्रीन के ऊपर नहीं आ पा रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है 2.753, जिसमें से 53 के ऊपर बार है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल अब भी जो हमने ये 14.73 की तरफ किया है उसी तरह करेंगे। जैसे 2, ठीक है, बटे में 753, पूरा अंक लिख लिए, माइनस में जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटाना है, तो यहाँ पे 7 माइनस कर दिए। और अब नीचे दो संख्याएं के ऊपर बार है तो 99, और एक संख्या पे नहीं है तो 0। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2, इसको अगर हम जब कर देंगे माइनस कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 7 4 6 3 4 6, हाँ ठीक है, 990, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम देखते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे, ये बेसिक्स है दोस्तों, ये बेसिक्स है। अगर आपने इतना समझ लिया होगा तो बस आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आगे। इसी पे डिपेंड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे इसी चीज़ों पे डिपेंड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 किसके बराबर होगा? ये आपके ऑप्शंस हैं। 1, 2 और 3 किसके बराबर होगा, और ये साथ में ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। कि हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले जो संख्या दिया गया हो, आप सबसे पहले उस संख्या को लिख लें। 1, 2, 3,
माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसके ऊपर बार छूट गया है। अब क्या है कि बार जो है तीनों संख्याएं पे हैं, तो जितनी संख्याएं पे बार होंगी उतने 9 लग जाएंगे नीचे। हमने दे दिया। क्या ये ऑप्शन से मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये कटेगा भी। कितने से कटेगा? 3 से। 3 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 चौके 12, 3 1 41 और 3 3 3। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका ऑप्शन से मैच हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, बिल्कुल ही बिल्कुल। ये सारे जो क्वेश्चन अभी हम आपको बताने वाले हैं, इस सारे के सारे एसएससी, एफसीआई, रेलवे, इन सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर में आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, कुछ समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, जिससे कि हम और भी इस तरह से क्वेश्चंस आपके लिए छोटे छोटे में ला पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 0.393939 बराबर है, ये ऑप्शन इसके ABCD दिए हुए हैं, ये किस के बराबर है? ठीक है, तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमने आपको क्या कहा, जब कोई संख्या रिपीट होने लगे, बार बार रिपीट होने लगे, तो उसे लिखने के लिए, शॉर्ट में लिखने के लिए हम बार का इस्तेमाल करते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखिएगा, इसे हम लिख सकते हैं 39 का बार। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 0.39 का बार। अब इसे सॉल्व करते हैं कि 39 बटे में 99। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जितनी संख्याओं पे बार होगा उतने 9 लगाएंगे। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे काट दीजिए, तो इसे क्या हो जाएगा? 13/33। ठीक है, अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। बस सिंपल। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 1.11। 1.11 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 1.11 को अगर हम देखें तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 लगेगा, अभी भी डिवाइड नहीं होगा, तो फिर एक 0 लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा? 9 बार में। अब आप देखेंगे कि फिर से ऊपर वाला प्रोसेस रिपीट हो गया, और इसी तरह से ये रिपीट होता रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 0.9 के ऊपर, 0.09 के ऊपर बार। ठीक है, 0.09 के ऊपर बार लिखेंगे, तो अब हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं फ्रैक्शन में लिखने के लिए, या फिर ऑप्शन में देखिए आपका यही ऑप्शन पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर मेरा आंसर हो जाएगा, जो सही है, 0.09 के ऊपर बार। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन है 2.349, जिसमें 49 के ऊपर बार है और पूछ रहा है इन ऑप्शन में से किसके बराबर होगा। तो मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप अभी तक के कंसेप्ट के आधार पे आप इस वीडियो को पॉज करें और आप खुद से सॉल्व करें और ऑप्शन मैच करें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है इसे रोक कर बनाए होंगे। तो अब आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 इसके ऊपर ऐसे, ठीक है, यहाँ पे प्लस दे के भी लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई का साइन हो गया। 3 4 9 माइनस, जिसके ऊपर बार नहीं है उसे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 3 माइनस हो जाएगा। उसके बाद नीचे 2 अंकों पे बार है तो 99, और 1 अंक पे नहीं है तो 0। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं?
2346 अपॉन में 990। ठीक है दोस्तों, ये लिख सकते हैं। अब आप देख पा रहे हो कि हमारा ऑप्शन बी नंबर जो है मैच कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैमरे के स्क्रीन में नहीं आ पा रहा है, तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं जिससे कि आपको ये क्वेश्चन दिख पाए। हाँ ठीक है, अब दिख रहा होगा। थोड़ा सा आप थोड़ा कोऑपरेट करने का कोशिश कीजिएगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 18.484848 रिपीट हो रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 18.48 का बार। ठीक है, 18.48 का बार लिखेंगे तो उसके बाद लिखेंगे 1848/99। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये गुना ये प्लस में ये बाइट ये, तो हमारा क्या हो जाएगा? वैसे हम अभी इसे काट सकते हैं, यहाँ से इसे काट देंगे तो आ जाएगा 18 16 33। अब जब हम इसे गुना करके वो करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? मेरा जो आंसर है वो हो जाएगा आपका चलिए इसे करके ही देख लेते हैं, फिर पता चलेगा आंसर क्या है। तो 18 इंटू 33 कितना हो जाएगा? 18 इंटू 330, उसके बाद और 8 या 24, 2 8 या 24, 2 26 प्लस में 16, 6 4 10, 1 6 3 9 1 10, 1 11, 1 3 2 5 1 6, 610/33। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब इसके ऊपर कुछ 1-2 टाइपें और बच गया है, वो हम देख लेते हैं। उसके बाद जैसे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन है 0.63 का बार प्लस 0.37 का बार, और ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर होगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसे रोक के पहले खुद से बनाने का कोशिश करें, फिर आगे देखें। तो चलिए, आपने बनाया होगा इसे रोक के, तो आगे देखते हैं इसे कैसे करना होता है। तो इसे लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 63/99। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि अभी तक आप सीख चुके होंगे। फिर 37/99। ठीक है, अब आप इसे लिख सकते हैं 99, और जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 100, और जब हम इसे फिर से भागा देंगे तो निश्चित है एक बार में लग जाएगा। तो 1.010, और इस तरीके से ये चलता रहेगा, तो इसके ऊपर बार। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। आप इसे भाग दे के देखें। ठीक है, अगर पूरा डिवाइड करके मैं अगर आपको दिखाने लग पड़ा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। आप करके देखें, आपको यही रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, एक मल्टीप्लाई में देखना है कि ये मल्टीप्लाई कैसे करना होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 2/9 लिख सकते हैं दोस्तों, अभी तक आप सीख चुके होंगे। गुने में 3/99। ठीक है, कोई दिक्कत? क्योंकि 2 संख्या के ऊपर बार है, यहाँ पे 1 संख्या के ऊपर बार था, इसलिए 99। अब हम इसे इसे सॉल्व करेंगे। 9 × 9, 9 + 2 11/9 गुने 3/9 9 3 3 11 9 1/27। 1/27 जब इसे आप भाग देंगे तो 0.037 ये रिपीट होना शुरू होगा। 0.307307 रिपीट होगा, तो आप ये क्या लिख देंगे? ये बार। तो ये आपका डी नंबर जो है आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। और आज के लिए आखिरी सवाल ये कि 0.9 का बार 0.09 का बार 0.09 का पूरा में बार में सबसे बड़ी संख्या कौन है। ऐसे क्वेश्चंस निकालने और भी आसान होते हैं। सेम आपको ऊपर के सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए अच्छे से। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/10, ठीक है। 0.9 का बार को क्या लिख सकते हैं, 9/9, ठीक है। 0.09 का बार को हम क्या लिख सकते हैं, 90, ठीक है, क्योंकि जिसके ऊपर बार नहीं होता है नीचे में उसके लिए 0 का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब देखते हैं 0.09 पे टोटल पूरे के ऊपर बार है तो इसे लिखेंगे 99, ठीक है। अब इसे जब हम काटेंगे तो ये क्या, ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये रिजल्ट भी पॉइंट में आएगा, ये रिजल्ट भी पॉइंट में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये रिजल्ट पॉइंट में है, ये रिजल्ट पॉइंट में है, ये रिजल्ट पॉइंट में है और ये पूरा का पूरा 1 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, तो तुम लिख देते हैं सबसे बड़ी संख्या 0.9 का बार आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक वीडियो में जो है सब कुछ समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी सब्सक्राइब कराएं और हमें मोटिवेट करें, जिससे कि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं और आपसे रूबरू हो सके। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।